फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 7 शॉट्स का एक नया सेशन। ठीक है, तो 7 शॉट्स, दिस इज़ पार्ट नंबर 16। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपका प्रीवियस कंसेप्ट रिवाइज तो होगा ही और साथ में आपको कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गया। राम रन्स फ्रॉम ए टू बी, तो राम ए से बी तक दौड़ता है, वाइल रहीम रन्स फ्रॉम बी टू ए। रहीम रन्स फ्रॉम बी टू ए। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड 4 मिनट। यानी आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, तो पहले तो वो मिले होंगे, मीट किए होंगे या क्रॉस किए होंगे। मान लो यहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है, और मीटिंग में कितना टाइम लगा? राम को लगा टी मिनट्स, रहीम को भी लगा टी मिनट्स। ऑब्वियसली मीटिंग के टाइम, मीटिंग जब होता है तब जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। गॉट इट? ओके, आफ्टर मीटिंग, अब आफ्टर मीटिंग क्या बोला है यहाँ पे? आफ्टर मीटिंग राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड 4 मिनट। तो मीटिंग के बाद, राम पहुंचा 1 मिनट में अपने डेस्टिनेशन में और रहीम पहुंचा अपने डेस्टिनेशन में 4 मिनट्स में। ठीक है, इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ राम एंड रहीम। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ क्यू। तो अगर मैं इस डिस्टेंस ए क्यू का बात करूं, ये डिस्टेंस ए क्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ रहीम इस ए क्यू के लिए, ठीक है, ए क्यू डिस्टेंस के लिए स्पीड ऑफ राम, स्पीड ऑफ रहीम क्या होगा? राम का जो टाइम है और रहीम का जो टाइम है उसका उल्टा। तो राम का टाइम क्या होगा? मतलब दोनों का टाइम का रेशियो, वैसे टाइम का रेशियो क्या है? T/4 है ना, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, यानी T/4 नहीं होगा, 4:T होगा। सिमिलरली अगर मैं क्यू बी या बी क्यू इस डिस्टेंस का बात करूं, तो राम का स्पीड और अगर मैं रहीम का स्पीड का रेशियो लिखना चाहूं, तो सबसे पहले टाइम का रेशियो देख लो। राम का टाइम है 1, रहीम का टाइम है T, तो टाइम का रेशियो है 1:T, बट स्पीड का रेशियो होगा T/1। अब देखो, ये भी स्पीड का रेशियो है किसका? राम और रहीम का। ये भी स्पीड का रेशियो है किसका? राम और रहीम का। तो दोनों सेम होने चाहिए ऑब्वियसली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मिलेगा T² = 4 और आपको T मिलेगा 2, माइनस तो आएगा नहीं, टाइम है। तो अगर T2 आ रहा है ना, ये 2 आ रहा है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो राम ने पूरा डिस्टेंस ए बी कवर किया है 3 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट। रहीम ने ये पूरा डिस्टेंस ए वी कवर किया 6 मिनट में, यहाँ पे 4 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट, 6 मिनट। तो आपको दिख रहा है राम का टाइम और रहीम का टाइम का रेशियो क्या है? 3:6 है। राम का टाइम 3 है, रहीम का टाइम 6 है, तो टाइम का रेशियो क्या है? 3:6। स्पीड का रेशियो क्या होगा? 6:3, उल्टा होगा ऑब्वियसली। तो स्पीड ऑफ राम इज टू स्पीड ऑफ रहीम इज 2:1, और आप सीधा सीधा 2 भी बोल सकते हो। 2 मतलब ही होता है 2:1। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ? x1 इक्वल्स टू -1, xm इक्वल्स टू xm+1 और xm इक्वल्स टू xm+1 प्लस m+1। यानी आप यहाँ पे x के सफिक्स में जो बैठाओगे यहाँ पे वही बैठाना है। तो अगर मैं x1 इक्वल्स टू -1 लिखूं और फिर से अगर मैं x1 का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने m बिठाया ना, ये m है मान लो, तो मुझे यहाँ पे क्या बिठाना है? m+1 यानी x2 आएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे जो आएगा वही चीज यहाँ पे आएगा। हमने एक बार पैटर्न देख लिया, अभी हम लोग को आसानी हो रहा है लिखने में। तो अभी आप एक चीज देखो, x1 तो मुझे पता है 1 है, और ये 2 इधर आएगा तो -2, तो x2 कितना आ रहा है? x2 आ रहा है -3। ये एक मुझे पता चल चुका है। नेक्स्ट, फिर से अगर मैं x2 का फॉर्मूला लिखूं, x2 इज इक्वल्स टू
x3 प्लस 3, ये 3 इधर आएगा तो x2 है -3 और ये 3 इधर आके फिर से -3 तो x3, तो x3 कितना आ गया -6 आ गया। फिर से अगर मैं x3 का फॉर्मूला लिखूं इट विल बी x4 प्लस 4, तो ये 4 इधर आएगा, x3 कितना है -6, ये हो गया -4 इक्वल्स टू x⁴, तो -10 इक्वल्स टू x⁴। ठीक है, ये मेरे पास ये 4 वैल्यूज आ चुके हैं। अब आपको पैटर्न दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख गया पैटर्न। क्या है देखो, x1 इक्वल्स टू -1, x2 इक्वल्स टू -3, x3 इक्वल्स टू -6, x4 इक्वल्स टू -10। अगर माइनस हटा के मैं एक बार इन सबको लिखूं 1 3 6 10, तो क्या हो रहा है आप खुद देखो क्या हो रहा है, 1, ठीक है, ये है 1 प्लस 2 3, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 6, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10। यानी जितना नंबर टर्म, जैसे टर्म नंबर 4 है तो आप 4 नंबर ऐड करोगे, टर्म नंबर 3 है तो आप 3 नंबर ऐड करोगे, टर्म नंबर 2 है तो आप 2 नंबर ऐड करोगे। और कैसे नंबर सेट करोगे? सीरियल ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो मुझे यहाँ पे बोला है देन x 100, अगर x 100 है तो मैं 100 नंबर ऐड करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लस 100, तो ये हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 100 इंटू 101/2, कटेगा तो होगा 50, तो होगा 5050। बट मैं एक चीज भूल रहा हूँ यहाँ पे, 5050, बट ये सारी चीजें तो माइनस में थी ना, मैंने तो माइनस हटा के बस पैटर्न बताया आपको, तो यहाँ पे माइनस भी तो आएगा, -5050। नेक्स्ट, लेट n comma x and y be positive integers such that n is equal to x plus y, n is equal to x plus y। x क्या है, 2 से लेके 10 के अंदर है, बट 2 और 10 शामिल नहीं है, यानी x क्या क्या हो सकता है 3 4 5 डॉट 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 9 तक। y क्या है, y 14 से लेके 23 तक है, 14 से लेके 23 तक, बट 14 और 23 शामिल नहीं है, तो 15 16 17 डॉट 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 23। ओके, अब क्या बोला है, इफ n ग्रेटर देन 25 देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n। तो n 25 से बड़ा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये निकालता हूँ कि n मैक्स क्या होगा, यानी n का मैक्सिमम वैल्यू। n के मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे x भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और मुझे सॉरी ये y जो होगा y 22 होगा ना, 22 23 तो है नहीं यहाँ पे लिस्ट में, आई मीन शामिल नहीं है ग्रुप में, y 22, तो n मैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 31, तो n का मैक्सिमम वैल्यू 31 हो सकता है, और यहाँ पे 25 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 26 27 28 29 30 31, तो आपको दिख रहा है 6 वैल्यूज पॉसिबल है। ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, या टीटा टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पे आपको आंसर अपना लिखना पड़ेगा। गॉट इट? सो 6 नंबर्स, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द इंटीजर्स 1 से लेके 120 तक आर डिविजिबल बाय नन ऑफ 257। नन ऑफ मतलब एक्चुअली आपको पूछा आर नॉट डिविजिबल बाय 257, ठीक है, यानी 2 से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए, 5 से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए, 7 से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखो यूजुअली आपको जो ये तरीका बोला जाता है, या बहुत सारे आप देखोगे वीडियोस में भी आप देख सकते हो, यूजुअली जो आपको तरीका बोला जाएगा वो तरीका होगा कि आप 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स निकाल लो, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स निकाल लो, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स निकाल लो, फिर 2 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को वहां से ग्रुप से अलग करो, फिर 5 और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, फिर 2 और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, फिर सारे नंबर से जितने भी नंबर डिवाइड जा रहे हैं वो आपने निकाल लिया, फिर उनको माइनस कर दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग तरीका बोलना चाहता हूं आपको कि 2 से डिवाइड कौन सा नंबर नहीं होता, तो हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में से एक नंबर डिवाइड नहीं होता है ना। कोई भी आप 2 नंबर ले लो ना, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, जैसे 42 43 92 93, ठीक है, कुछ भी 2 नंबर ले लो, उसमें से एक डिवाइड होगा एक नहीं होगा, तो मैं डिवाइड नहीं होने वाला बोल रहा हूं, तो हर 2 में से एक नंबर डिवाइड नहीं होता, हर 5 में से 4 नंबर डिवाइड नहीं होता 5 से, हर 5 में से 4 नंबर, है ना, हर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स में से 4 नंबर डिवाइड नहीं होता, हर 7 में से 6 नंबर डिवाइड नहीं होता, मुझे नहीं होने वाला निकालना है। ओके, अब क्या मैं यहाँ पे 120 लिख लूं कि 120 का आउट ऑफ 120 कितने नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे, बट प्रॉब्लम क्या है, ये 127 से कहीं पे भी नहीं कटेगा, तो वी विल टेक अ पर्टिकुलर नंबर
जो कि 257 सबसे कट जाए, तो वी विल टेक अप टू 70, यानी मैं 1 से 70 तक फिलहाल चेक कर रहा हूं, बाकी जो 50 नंबर्स हैं उनको मैं बाद में चेकिंग करूंगा। ठीक है, तो ये 2 और 5 10 और 7 70 कट गया, ये कितना आ गया 24। तो मुझे ये 24 नंबर्स मिल चुके हैं जो ना 2 ना 5 ना 7 से डिवाइड होते हैं, 1 से लेके 70 के बीच में। अब बचे 50 नंबर, इन 50 नंबर्स में 25 इवन नंबर्स होंगे और 25 ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, अब 25 इवन नंबर्स तो हमारे लिस्ट में ही नहीं आएंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, भले ही ये 5 से डिवाइड हो नहीं हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे चेक करके अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना, बट ये 25 इवन नंबर्स 2 से फॉर श्योर डिवाइड हो जाएंगे, तो वो हमारे काउंट में नहीं आएंगे, तो ये 25 नंबर्स मुझे काउंट में नहीं लेना है। बच गए 25 ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, बट क्या वो 5 से होंगे, क्या वो 7 से होंगे, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कैमरा के लिए नहीं दिख रहा है, तो लेट मी टर्न ऑन माई सेकेंडरी स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके ठीक है, चलो, तो ओके तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, मैं इन 25 नंबर्स को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। ठीक है, एक तो जो 5 से डिवाइड होने वाले, तो 5 से डिवाइड होने वाले 25 ऑड नंबर्स कब, आफ्टर 70, आफ्टर 70 क्या क्या है 75 85 95 105 और 115, बस इतना ही है। ओके, 7 से डिवाइड होने वाले आफ्टर 70 क्या क्या है 77 91 105, बट 105 को मैं काउंट नहीं करूंगा, इसको हटा ही दो आप क्योंकि 105 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और साथ में क्या हो गया, और क्या हो गया 119। ठीक है, तो अब देखो ये सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं 5 से और ये सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं 7 से, तो मुझे इनको काउंट नहीं करना। तो कितने नंबर्स हैं ऐसे, देख लो एक बार, कितने नंबर्स हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो 25 ऑड नंबर्स बचे हुए थे इनमें से मुझे ये 8 नंबर्स माइनस करने, क्योंकि ये 8 नंबर्स कहीं ना कहीं पे डिवाइड हो रहे हैं, या तो 5 से या 7 से, तो बच गए कितने 17 नंबर्स। ये 17 नंबर्स ना 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और 2 से तो होंगे ही नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 17 नंबर्स आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जो कि आपको आंसर दे देगा 41। ठीक है, जो कि आपको आंसर दे देगा 41। गॉट इट, चलो नेक्स्ट। A man buys 35 kgs of sugar and set a mark price in order to make 20% profit। ठीक है, तो 35 kgs of sugar, ठीक है, ओके। अब मान लो उसने x रुपीस से खरीदा होगा, अब उसने मार्क प्राइस लगाया 1.2x। ठीक है, क्योंकि 20% मतलब क्या होता है 0.2x, 0.2x बढ़ा दिया। ही सेल्स 5 kgs एट दिस प्राइस, तो 1.2x से वो 5 kgs बेच रहा है। ओके, एंड 15 kgs है 10% डिस्काउंट, सो ये जो मार्क प्राइस हो गया इस पे 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब 90% पे मैं बेच रहा हूं 0.9। ठीक है, मतलब कितना 1.08x। अब इस प्राइस पे वो 15 kgs बेच रहा है, एक्सीडेंटली 3 kgs ऑफ शुगर इज वेस्टेड, यानी मेरे पास बस 32 kgs ही है। ठीक है, he sells remaining sugar by raising the mark price by p% so as to make an overall profit of 15%। तो इसमें से 5 kg तो मैं बेच दिया ऑलरेडी 1.2x पे, 15 kg में बेच दिया 1.08x पे, बचा कितना, बचा 12 kg। 12 kg मैं मार्क प्राइस को p% बढ़ा के बेच रहा हूँ, तो ये सब हम लोग बाद में लेंगे। मैं ये ले लेता हूँ कि कोई भी एक प्राइस है y, इस y प्राइस पे मैं ये 12 kg बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा 32 kg कैसे बेच रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16.2x हो जाएगा, और यहाँ पे 12y हो जाएगा। तो मैं कैसे बेच रहा हूँ 6x प्लस 16.2x प्लस 12y, ये मैं पूरा, मेरे पास जितना सामान है, क्योंकि 3 kg तो खराब हो गया शुगर, मैं पूरा सामान उतने में बेच रहा हूँ। अब उन्होंने बोला कि ओवरऑल प्रॉफिट 15% का है। ओवरऑल मैंने 35 किलो खरीदा था और प्रॉफिट कितना है 15% का है।
तो मतलब x रुपीस अगर प्राइस है 1 kg का, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 15%, मतलब कितना होता है 0.15, तो 1.15x होगा, मतलब x प्लस 0.15x इज 1.15x। सो 35 kgs मैं 1.15x में बेच रहा हूं। इसका मतलब है 35 kgs पे मुझे 15% का प्रॉफिट होगा, मतलब 35 इंटू 1.15x इज इक्वल टू ये पूरा। ठीक है, तो ये कितना होगा देख लो, 35 इंटू 100 कितना होता है 3500, और 35 इंटू 15 कितना होता है 15 इंटू 5 75 7 50 45 52 5204, तो ये हो जाएगा 4025x, और यहाँ पे एक डेसिमल आएगा, ये हो जाएगा 22.2x प्लस 12y, ये इधर जाएगा, यहाँ पे होगा 18.05x इक्वल्स टू 12y। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 18 मान लेता हूँ। ठीक है, और ये 12 और ये तो x है, ये y। 18 इसलिए माना मैंने क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो नियरेस्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मैंने कर दिया, तो 3/2 आ रहा है। मतलब अगर मैं y लिखूं, y का फाइनल वैल्यू इज 1.5x, तो आपको बताना है कि मार्क प्राइस को मैंने कितना बढ़ाया। तो आप देखो मार्क प्राइस था कितना 1.2x था, मैंने अब इसको कितना कर दिया 1.5x कर दिया, यानी मैंने बढ़ाया 0.3x। तो कितना परसेंट बढ़ाया, तो 0.3x मैंने बढ़ाया आउट ऑफ 1.2x। तो अगर मैं काटूं xx कट जाएगा, डेसिमल को हटाऊं तो 3/12 इंटू 100 कर देता हूं मैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। तो ये होगा 1 चलो दूसरे कलर से ही मैं कर देता हूं 1/4, है ना, और 4 को मैं कैंसिल करूंगा तो आएगा 25। तो 25% आ रहा है आंसर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A batsman played n+2 innings and got out on all occasions. His average score in these n+2 innings is 29 runs and he scored 38 and 15 in the last 2 innings. मतलब यहां पे n innings है, लास्ट 2 इनिंग्स में 38 और 15 रन्स बनाया, और ये टोटल है n+2 इनिंग्स। ठीक है, और n+2 इनिंग्स का टोटल सम किसका n+2 इनिंग्स का सम क्या होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज है 29, नंबर कितना है n+2। ओके, अभी क्या बोला है द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट n इनिंग्स, यानी इन ये जो n इनिंग्स है इसमें उसने 38 रन से कम बनाया हर एक में। इन दिस n इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर वाज 30 रन्स, तो एवरेज कितना है 30 है, तो सम n इनिंग्स का कितना होगा, सम होता है एवरेज इंटू नंबर 30n। ओके, एंड द लोएस्ट स्कोर वाज x रन्स, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज, सिंपल है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं 30n इज द टोटल ऑफ n इनिंग्स प्लस 38 प्लस 15 अगर कर दूं, दिस इज द टोटल ऑफ n+2 इनिंग्स, एंड ऑल्सो मेरे पास n+2 इनिंग्स का टोटल का और एक एक्सप्रेशन है जो कि है ये वाला। तो सिंपल है 30n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 29n प्लस 58, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 30n माइनस 29n इज n इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यानी यहां पे 5 इनिंग्स है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, ठीक है ना, यहां पे मेरे पास 5 इनिंग्स है। ठीक है, 5 इनिंग्स में से ये लास्ट दोनों में 38 और 15 है। अब 5 इनिंग्स में से उसने किसी भी इनिंग्स में 38 से ज्यादा नहीं बनाया, उसने किसी भी इनिंग्स में 38 से ज्यादा, अरे यार 38 से ज्यादा नहीं बनाया। अब आपको बताना है इसमें से एक इनिंग्स में उसने कितना बनाया, x बनाया, और ये x सबसे छोटा हो तो ये सारे स्कोर क्या होंगे 37 देखो x सबसे छोटा हो यानी, अच्छा मैं यहां पे ऐसा कर देता हूं, इन 5 इनिंग्स में 5 इनिंग्स का एवरेज है 30, तो इन 5 इनिंग्स का टोटल है कितना 150। ठीक है, तो इस 150 में दिस 150 इज द टोटल ऑफ 5 इनिंग्स, 5 में से एक इनिंग्स x है जो सबसे छोटा है, तो x को सबसे छोटा आपको बनाना जो लोएस्ट है, तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x,
तो x का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, होगा ही, ऐसा नहीं है, मतलब ये 4 वैल्यू सबसे हाईएस्ट होने चाहिए। तो ये 37, ये 37, 38 तो मैं दे नहीं सकता, 38 से ऊपर भी मैं नहीं दे सकता। और अगर मैं और भी छोटा स्कोर लूं तो x बढ़ता जाएगा, तो x को कम करने के लिए मुझे ये चारों वैल्यूज सबसे ज्यादा रखने चाहिए। तो 37 इंटू 4 कितना हो जाएगा 148। तो x कितना आ रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है 2। लास्ट क्वेश्चन, 2 alcohol solutions A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume. A is to B कितना है 1:3। The volume of the mixture is then doubled, डबल कर दिया गया। देखो टोटल अगर 4 है ना, A 1 लीटर है, B 3 लीटर है, टोटल 4 है, इसको डबल कर दिया गया। डबल कर दिया गया मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 4 ऐड किया गया, 8 बना दिया गया। अब यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, बाई एडिंग सोल्यूशन ए, देखो सिर्फ ए को ऐड करके टोटल को डबल किया गया है। तो ये जो 4 ऐड किया है मैंने, ये सिर्फ ए का ही है, यहाँ पे सिर्फ ए का ही कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सिंपल है, ये 5 होगा, ये तो 3 का 3 ही रहेगा, तो 5 और 3 8। such that resulting mixture has 72% alcohol. If solution A has 60% alcohol, then the percentage of solution percentage of alcohol in solution B. बहुत ही सिंपल है, इसको एलिगेशन से हम लोग कर सकते हैं। ए और बी का अच्छा रेशियो नहीं चाहिए, ए और बी का रेशियो 5:3 है। ए में 60% अल्कोहल है, बी में कितना अल्कोहल पता नहीं, ठीक है, दोनों में मिला के 72% अल्कोहल है। तो 72 माइनस 60 कितना होता है 12। अब देखो बी के नीचे आ रहा है 12, बट मुझे पता है बी का रेशियो 3 है, तो 3 अगर 12 के बराबर है यानी इंटू 4 हो रहा है, तो 5 कितने के बराबर होगा, इंटू 4 कर दो, 5 20 के बराबर होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप खुद सोचो 72 माइनस 20 करके यहाँ पे 52 तो नहीं लिखोगे ना, क्योंकि मुझे एलिगेशन का कंसेप्ट पता है। क्या है एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो बीच वाला वैल्यू है इसको बोलते ही हम लोग बीच वाला वैल्यू, यानी ये दो वैल्यूज के बीच में रहता है, ये 60 और किसी एक नंबर के बीच में होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो नंबर आने वाला है, ये जो बी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के जगह में नंबर आएगा वो 72 से ज्यादा होगा। तो 72 माइनस 20 नहीं करना है आपको, 72 प्लस 20 करना है, तो आएगा 92। तो बी का आंसर हो गया यहाँ पे 92%, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो अगर आपको सेशंस अच्छा लगा है, अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।